तो यह वीडियो इंग्लिश मीडियम के लिए है और इससे पहले आप लोग 6 वीडियो देख चुके हैं और ये वीडियो नंबर 7 है। 6 वीडियो में आप लोग कुछ कमेंट्स किए थे तो सवाल हम ले लेते हैं फिर आगे। तो जैसे कि ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम होमवर्क, जैसे मान लीजिए सवाल था A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू 4 3 1 2 शो करना है so that AB whole dash equal to B dash A dash, और एक और प्रूव करना है A प्लस B का होल डैश इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। ये दो सवाल का जवाब देना है, अब ध्यान दीजिएगा। प्रूफ, तो A से A डैश हो जाएगा, जैसे कि 1 3 2 4 एंड B डैश 4 1 3 2। अब आप पहले A इंटू B निकालिएगा। A है 1 2 3 4, B है 4 3 1 2। अब 1 3 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 2 4 इंटू 1 इंटू 1 1 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 2 4 इंटू 2 इंटू 2। ये आपको हो जाएगा 2 और 4 6 4 2 12 16 4 और 3 7 9 और 8 9 8 17। ये हो गया ए बी। हम लोग को ए बी डैश कंप्लीट करना है, तो ए बी डैश में चेंज हो जाएगा 6 16 7 17। ये इक्वेशन फर्स्ट। नाउ बी डैश ए डैश, तो बी डैश हम लोग के पास है 4 1 3 2 और ए डैश है 1 3 2 4। अब ध्यान दीजिएगा, 1 से इंटू होगा तो 4 3 प्लस 2 से इंटू होगा तो ये 2 और ये 4, फिर 3 से इंटू होगा 12 9 प्लस 4 से इंटू होगा 4 8 कंप्लीट 6 7 16 17। ये हो गया 2। तो दोनों का जो वैल्यू है देख लीजिए, दोनों इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश कंप्लीट कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा आप सेकंड नंबर, अब देखिए सेकंड है a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश b डैश। अब ध्यान दीजिएगा, तो पहले आप a प्लस b फाइंड कीजिएगा। 1 2 3 4 प्लस 4 3 1 2। इसे कंप्लीट कीजिएगा तो 1 4 हो गया आपका 5, ये भी हो गया 5, ये आपका हो गया 4 और ये हो गया 6। ये हो गया a प्लस बी। अब a प्लस बी का होल डैश ये चेंज होगा 5 4 5 6, ये हो गया इक्वेशन 1।
नाउ ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश है 1 3 2 4 प्लस बी डैश है 4 1 3 2, ये अब हो गया 5 4, ये 5 ये 6, ये हो गया इक्वेशन 2। देखिए दोनों की जो वैल्यू है वो 5 4 5 6, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश कंप्लीट। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक स्टूडेंट मैसेज किए थे कि एक पॉइंट में बोले थे सही और लिख दिए थे गलत, तो एक बात उसे रिपीट कर दे। नोट देखिए ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, यानी ए बी का होल डैश इक्वल टू होता है बी डैश ए डैश। वही अगर हम लोग सीधा लिखे ए बी का होल डैश इक्वल तो नॉट इक्वल टू ए डैश बी डैश, इक्वल होता है बी डैश ए डैश, ए डैश बी डैश जब लिखिएगा कि नॉट इक्वल टू, और इक्वल टू में होता है बी डैश ए डैश, यानी ये इक्वल होता है और ये नॉट इक्वल होता है। अब हम लोग ये पिछला भी वीडियो में लिखे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से कुछ पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और एक स्टूडेंट मैसेज किए थे कि सर जो बुक्स है वो अलग से बनाइएगा, तो दोस्त मैं यही बोलूंगा कि आप जो एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन दिए हैं हिंदी मीडियम बोलकर, उस सॉल्यूशन को देखिएगा। आप लोग किताब सामने रखिएगा, बिना बुक्स से मत देखिएगा, बुक्स सामने रखिएगा 3.1 और देखिएगा। अगर आप लोग को समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो इस वीडियो साथ में आप कमेंट्स कीजिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो अलग बना कर दे देंगे, अगर आप समझ जाइएगा तो उसी पर हम छोड़ देंगे, क्योंकि मेरा प्लान यही था कि जो एक्सरसाइज होगा वो दोनों मीडियम का एक ही होगा। तो आप लोग मतलब जो वीडियो दिया गया है सॉल्यूशन एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम में, उसे आप देखिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो ठीक है, नहीं है तो 7 वीडियो में कमेंट्स कीजिएगा कि नहीं अलग चाहिए तो अलग दे देंगे। और ऐसे आगे से जब वीडियो बनेगा मतलब सॉल्यूशन का, तो उसमें हिंदी मीडियम में इंग्लिश बोलने का जरूर प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा देखकर अपना जरूर विचार दीजिएगा, फिर जैसा आप लोग बोलिएगा वैसा हम करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be symmetric if A dash equal to A. A square matrix A is said to be symmetric if A dash equal to A. यानी इस दुनिया में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा जब A डैश और A का जो रिजल्ट है इक्वल होगा। एग्जाम्पल ऑन इट, जैसे मान लीजिए 3 6 6 7,
तो ध्यान दीजिएगा, तो a डैश फाइंड कीजिए। देन a डैश जैसे कि 3 6 को हम लोग रो बनाएंगे, तो 3 6 और ये 6 7। यहां देख लीजिए, हियर a इक्वल टू a डैश, ध्यान दीजिएगा, हियर a इक्वल टू a डैश, hence a is symmetric। अब ध्यान दीजिएगा एक और, जैसे b इक्वल टू 1 2 3 3 1 3, यहां थोड़ा बदल दिया जाए 4 5। देखिए, देन b डैश ये आपका हो जाएगा 1 4 3 5। हियर b नॉट इक्वल टू b डैश, b नॉट इक्वल टू b डैश, hence b is not सिमेट्रिक। तो आपको यानी हम लोग यही याद रखना है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा इफ a इक्वल टू a डैश। यहाँ पर a इक्वल टू a डैश है और यहाँ b डैश नॉट इक्वल टू b, तो ये होगा नॉट सिमेट्रिक और ये होगा सिमेट्रिक। इतना कंप्लीट कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ नोट लिख लिया जाए। नोट b is symmetric, then b dash equal to b। जैसे कि हम लोगों को डेफिनेशन मिला था कि a स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric if a dash equal to a। अगर b सिमेट्रिक होता है तो b dash equal to b। इसी तरह ध्यान दीजिएगा, thus c is symmetric, then c dash equal to c, d is symmetric, then d dash equal to d, a plus b is symmetric, then a plus b whole dash equal to a plus b, a plus b plus c is symmetric, then a plus b plus c का whole dash equal to a plus b plus c। यानी कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक होता है, जैसे b सिमेट्रिक b डैश इक्वल टू b, c सिमेट्रिक c डैश इक्वल टू c, d सिमेट्रिक d डैश इक्वल टू d, a प्लस b सिमेट्रिक a प्लस b का होल डैश इक्वल टू a प्लस b, a प्लस b प्लस c इज सिमेट्रिक, देन a प्लस b प्लस c का होल डैश इक्वल टू a प्लस b प्लस c। कोई भी सिमेट्रिक होगा जब उसका पूरा वैल्यू और डैश इक्वल होगा, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स और मैट्रिक्स इक्वल होता है, उस टाइम गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और कुछ छोटा छोटा पॉइंट पढ़ाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, अब ध्यान दीजिएगा। If A is a square matrix, then to prove that A plus A dash is symmetric, ध्यान दीजिएगा, ऐसा मैथ में एक कंसेप्ट है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर उसके ट्रांसपोज को प्लस कर दिया जाए तो जो रिजल्ट होगा वो सिमेट्रिक होता है। ध्यान दीजिएगा, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट A प्लस A डैश, मतलब A जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक, मतलब अगर B स्क्वायर मैट्रिक्स है तो B प्लस जो B डैश होगा वो सिमेट्रिक होगा। अब ध्यान दीजिएगा,
that is to proof that, अब ध्यान दीजिए प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है, दैट इज प्रूफ करना है a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस a डैश, क्योंकि हम लोग का वर्क मिला है कि a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक। तो अगर ये सिमेट्रिक होगा तो ये फॉलो करेगा होल डैश इक्वल टू a प्लस a डैश। अब ध्यान दीजिएगा प्रूफ, अब देखिए LHS a प्लस a डैश का होल डैश, हम लोग ये पढ़े हैं वी नो डेट a प्लस b डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। हम लोग ये पढ़े हैं कि a प्लस b का होल डैश होता है a डैश b डैश। सो इसका जवाब हो जाएगा a प्लस a डैश इक्वल टू, अब देखिए सेट कीजिएगा, ये हो गया a डैश और यहाँ पहले से डैश है a डैश का होल डैश। अब ध्यान दीजिएगा a डैश और डबल डैश हम लोग ये पढ़े हैं कि डबल डैश का जो जवाब होता है वो a होता है, तो ये हम लोग का हो गया a। अब देखिए प्रूफ हो गया, हेंस a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक, that is a plus a डैश का होल डैश इक्वल टू a प्लस a। कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, if a is a symmetric matrix, then prove that Ka is symmetric। अब ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट में समझना है A is a square matrix, then prove that K is symmetric। अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर हम किसी स्केलर से इनटू करते हैं सिमेट्रिक में तो वो सिमेट्रिक रहेगा। मतलब A is a symmetric, then prove that K A is symmetric। अब ध्यान दीजिएगा, that is to prove that Ka का होल डैश इक्वल टू Ka, क्योंकि हम ये पढ़े हैं कोई भी सिमेट्रिक होगा ये फॉलो करेगा। अगर Ka सिमेट्रिक है तो डैश इक्वल टू K, ये हम लोग प्रूफ करना है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रूफ given that A is symmetric, then A dash equal to A। हम लोग ये जानते हैं A is symmetric, then A dash equal to A। अब देखिए LHS Ka का होल डैश। अब देखिए पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे वी नो डेट, हम लोग ये जानते हैं Ka का होल डैश इक्वल टू Ka डैश। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये जानते हैं। अब आप वाच कीजिएगा K और A डैश का वैल्यू कितना है A, यहाँ पर रिजल्ट हुआ Ka का होल डैश इक्वल टू K। hence Ka is symmetric,
दैट इज के ए का होल डैश इक्वल टू के ए कंप्लीट कीजिए। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एक सवाल ध्यान दीजिएगा। इफ A is a symmetric matrix, then to prove that B dash AB is a सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए यहां कंडीशन है कि A इज जो है वो सिमेट्रिक है, देन प्रूव दैट B dash AB इज सिमेट्रिक, दैट इज टू प्रूव दैट B dash AB का होल डैश इक्वल टू B dash AB। अगर ये सिमेट्रिक होगा तो ये फॉलो करेगा, इस पर डैश होगा तो इक्वल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए गिवन है, गिवन दैट A इज ए सिमेट्रिक तो देन A डैश इक्वल टू A। अब A इज सिमेट्रिक देन A डैश इक्वल टू A। अब आप ध्यान दीजिएगा, LHS है B डैश AB का होल डैश। हम ये जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, AB का होल डैश इक्वल टू B डैश A डैश, यानी कि उल्टा होता है, AB का होता है B डैश। तो यहाँ जैसे कि ये फर्स्ट टर्म हुआ और ये सेकंड टर्म, तो जब आप हम लोग सेट करेंगे सेकंड टर्म पहले होता है, तो आपका हो जाएगा AB डैश और फिर ये बाद में होगा B डैश का होल डैश। देखिए क्या होगा, इस पर सेट हो गया, ये पहले AB हो गया, बाद में B डैश का फिर डैश। फिर देखिए AB ऑलरेडी आ गया, AB का हो जाएगा B डैश A डैश और B डबल डैश का हो जाएगा B। अब ये B डैश और हम लोग के पास A डैश का वैल्यू है A, A डैश की जगह पर दीजिए A और ये हो गया B। देखिए प्रूफ हुआ B डैश AB का होल डैश। हेंस B डैश AB इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिएगा, और नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हम इससे पहले देख रहे थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब हम लोग देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। अब ध्यान दीजिएगा, इफ A is a square matrix, A is a square matrix, then A is said to be skew symmetric. Skew symmetric. A is a square matrix, then A is said to be skew symmetric if A dash equal to minus A dash equal to। अब ध्यान दीजिएगा, अगर A dash equal to ओनली A होता है तो
तो सिमेट्रिक, अगर a डैश इक्वल टू माइनस a होता है स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जाम्पल ऑन इट, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल सेट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 3 5 4, इसका a डैश होगा 1 5 3 4, दोनों को लेस कर दिए थे। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 0, ये हम लोग का हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिएगा एग्जांपल ऑन इट। तो जैसे कि आपके पास एक a इक्वल टू है 0 -2 और 2 0। अब इसका आप ट्रांसपोज फाइंड कीजिए a डैश। तो देखिए ये 0 2 आप चेंज कीजिएगा, 0 2 और ये -2 0। अब आप ध्यान दीजिएगा a डैश, इसमें से कॉमन लीजिए माइनस, जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो 0 0 हो गया, +2 -2 हो गया, -2 +2 हो गया और ये 0 0। अब आपको पता है 0 -2 2 0, ये जो रिजल्ट है वो a का रिजल्ट है, ये हो गया a। इस तरह से हम लोग के पास आया a डैश इक्वल टू -a, hence a is a skew symmetric, नोट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से देखिए B is a skew symmetric, then B dash equal to -B. C is a skew symmetric, then C dash equal to -C. जो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा ये फॉलो करेगा C dash equal to -C। इस तरह से A plus B dash is skew symmetric, then A plus B का होल डैश इक्वल टू -A plus B। तो आप इस बात को हमेशा माइंडसेट कर लीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उसको जब डैश यानी उसका ट्रांसपोज फाइंड कीजिएगा नेगेटिव इक्वल में होगा, और जो क्यों पॉजिटिव इक्वल में होगा तो सिमेट्रिक, नेगेटिव इक्वल होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। कुछ सवाल पॉइंट देख लीजिए, पहले आप ये नोट कर लीजिए। अब बात करिएगा, A is a square matrix, then to prove that A minus A dash is skew symmetric। अब आपको ध्यान देना है, अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसके ट्रांसपोज को घटा दीजिएगा तो A माइनस A डैश जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। दैट इज टू प्रूव दैट A माइनस A डैश का होल डैश इक्वल टू -A माइनस A डैश। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा ये फॉलो करेगा कंप्लीट डैश इक्वल टू -A माइनस A डैश। अब ध्यान दीजिएगा LHS A माइनस A डैश का होल डैश। हम लोग एक बात पढ़े हैं, we know that A माइनस B का होल डैश इक्वल टू A डैश माइनस B डैश। ध्यान दीजिएगा, सो A माइनस A डैश का होल डैश इक्वल टू A डैश
ए डैश का कंप्लीट डैश। हम ये जानते हैं कि ए डैश का होल डैश जो होता है वो ए होता है। माइनस कॉमन लीजिएगा कि माइनस जो है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस। तो इस तरह से a माइनस 10 a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। कंप्लीट कीजिए। तो बात आपको याद रखनी है कि a इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन a माइनस a डैश इज सिमेट्रिक। अब ध्यान दीजिएगा दो ऑब्जेक्टिव let C is square matrix, then first point C plus C dash is, यहां आपको बताना है क्या आएगा, और सेकेंड C माइनस C डैश इज। तो देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जब हम उसके ट्रांसपोज को प्लस करेंगे तो C प्लस C डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब ट्रांसपोज को प्लस करेंगे तो सिमेट्रिक, और जब ट्रांसपोज को माइनस करेंगे इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये दो पॉइंट आप समझ गए होंगे। और इस वीडियो में आज इतना ही। हम लोग फिर एक वीडियो में मिलेंगे कल, और आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा आप लोग जो एक्सरसाइज हिंदी मीडियम में बना कर दिए हैं उससे आप लोग समझ पाए कि नहीं। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फिर हम बना देंगे। क्योंकि ऐसे ज्यादा एक्सरसाइज में अंदर तो है नहीं, लेकिन आप पहले देख लीजिए फिर कमेंट्स कीजिएगा। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल किसी और वीडियो में। इतना ही अभी, जय हिंद।